हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट पॉइंट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया, यहाँ पर हमने शोल्डर का हाफ निशान लगा लिया और यहाँ से हमने 3.25 इंच नेक पे निशान लगा लिया। आप चाहे तो 2.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं और यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ से हमने जो भी हमारा बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच पर, वहाँ पर हमने निशान लगा लिया और जो टोटल लेंथ है ब्लाउज़ की वो भी ले ली। इस तरीके से इन्हें आगे तक मिला लेना है। अब इसके बाद जो हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ पर एक निशान लगाते हुए ये हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है। जितना भी हमारा बस्ट होता है उसको 10 से डिवाइड करने के बाद जितना आता है वहाँ पे आप निशान लगा लीजिए और आधा इंच नीचे कम लगाया है और 2.5 इंच का यहाँ पर डार्ट दिया है और डार्ट देने के बाद इस तरीके से आपने से मिला लेना है। और जो बिगिनर है वो इस तरीके से कर्व को रख के भी ऐसे इसे मिला सकते हैं अगर शेप नहीं बनती तो। अब इन दोनों लाइनों को आपस इस तरीके से बराबर मिला लेना है, जहाँ पर भी आ रहा है दोनों इक्वल होने चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ से 1.1 इंच ऊपर लेते हुए इस तरीके से तिरछा एक निशान लगा लेना है और जितना भी यहाँ हमारा वेस्ट पॉइंट है डार्ट माइनस करते हुए उसका निशान लगा लेना है। तो अब यहाँ से जो शोल्डर है इसे हाफ़ कर लेंगे और जहाँ पर भी हाफ़ आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और जो हमारा बस्ट पॉइंट पे डार्ट का निशान था उससे इसको मिला लेंगे, क्योंकि ये वाली डार्ट शोल्डर से लगती है। तो ये देखिए, अब ये जो हमारा शोल्डर हमने निकाला था इसे हम आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि इतना शोल्डर में डार्ट में चला गया तो इसे भी तो हमने कवर करना होता है। तो चलिए उतना ही हम जितना शोल्डर में गया है हमारा डार्ट में उतना ही हम आगे बढ़ा लेंगे और सीधी एक लाइन खींच लेते हैं और इसके बाद 1 इंच डाउन जाएंगे और इसे इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। अब यहाँ से तिरछा मिलाने के बाद हमने आर्म होल के लिए एक निशान लगा लिया है 6 इंच पे और यहाँ से अब यहाँ पर अपर चेस्ट का निशान भी इसी लाइन पे लगता है। तो जितना भी हमारा अपर चेस्ट है उसका निशान हमने यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे देखिए जो डार्ट हमारा देख लेना हमने कितना है। तो यहाँ पर हमारा आधे इंच का डार्ट आ रहा था तो उसे नापते हुए उतना ही हम बढ़ा लेंगे और यहाँ पर शोल्डर के आर्म होल के लिए हमने एक लाइन बना लेनी है और यहाँ से थोड़ा डाउन जाके यहाँ पर हमने फ्रंट क्रॉस का एक निशान लगा लेना है। या तो आप इस तरीके से फ्रंट क्रॉस का निशान लगाइए या फिर इसी लाइन से 1 या 1.5 इंच अंतर जाके ऐसे इसे तिरछा मिला लेना है। शोल्डर से लेके यहाँ तक इसे तिरछा मिला लेंगे। अब यहाँ से कर्व से इसे एक शेप दे देते हैं। तो ये देखिए, शेप देने के बाद इसे एक बार हम देख लेते हैं कि आर्म होल हमारा पूरा आ रहा है नहीं आ रहा। तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया था। तो आर्म होल चेक कर, यहाँ पर हमने अब नेक का निशान लगा लेना है और यहाँ से नेक जो भी हमारा बस्ट पॉइंट था, जैसे कि आपने फ़ोटो में देखा होगा काफ़ी डीप नेक इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल बस्ट पॉइंट से मिलता हुआ। तो ये देखिए हमने निशान इस तरीके से वी नेक वी का शेप इसमें दिया है और यहाँ से इस साइड भी हम मिला लेंगे और ये जो प्रिंसेस है ये इस तरीके से यहाँ से लेके ऊपर तक इसकी एक डार्ट इस तरीके से लगेगी। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग नेक की कर लेनी है और ये जो हमारा शोल्डर डार्ट है इसको भी हटा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से जितना भी हमारा यहाँ से फ्रेंड्स अगर आपको बेल्ट रखनी है तो कम से कम 3 इंच आपको डाउन जाना पड़ेगा। तो दोनों जगह पे 3 इंच का निशान लगा ले, जितना भी बचा उसको हम आगे लेते हुए नीचे 1.5 इंच मेरा बच रहा था। आप इस तरीके से या तो सीधा लगा लें या फिर आप तिरछा, जो इमेज है उसमें बिल्कुल इस तरीके से तिरछी लाइन दी गई है। तो ये देखिए मैंने तिरछी लाइन आपको दोनों लाइनें बना के दिखा दी है, सीधी भी और तिरछी भी। आपको जैसी बेल्ट पसंद हो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से बेल्ट का निशान लग गया। तो चलिए अब हम इसकी पेपर की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इसे हमने जोड़ लिया, वेस्ट डार्ट को टेप की मदद से इस तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने डार्ट लगाया तो इस तरीके से कैसे पफ बन रहा है।
तो इस तरीके से अगर आप शोल्डर की डांट देते हैं तो बहुत अच्छा पफ बन के आता है। और नीचे वाले डांट को भी हटा लेते हैं। इस वाले ब्लाउज में आर्म होल में डांट नहीं लगती है, यहीं से ये कवर कर लेता है इस तरीके से। तो चलिए अभी हम यहाँ पर बेल्ट नहीं निकालेंगे, बेल्ट को बाद में निकालेंगे क्योंकि अभी हमने बैक की कटिंग करनी होती है इसी के मेजरमेंट से। और यहाँ से देखिए शोल्डर, जितना भी शोल्डर है उसका निशान लगा लेंगे और यहाँ बैक वाले पे हाफ इंच एक्स्ट्रा कर लेते हैं। इस तरीके से हाफ इंच आर्म होल की तरफ बढ़ाते हुए इसको देखिए थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ पर बढ़ा लेंगे। और जो हमारा नेक का निशान होता है ना वो उसी जगह पर लगता है। तो चाहे हिले ना पेपर, तो इसको पिन अप कर लेते हैं। ये देखिए जो नेक का निशान होता है वो उसी जगह पर लगता है और थोड़ा सा शोल्डर बढ़ के आता है। इससे क्या होता है ना, बैक नेक हमारा थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से रखते हुए आधे तक, यहाँ शोल्डर तक तो सेम वही निशान लगेगा। उसके बाद हमने इस पार्ट को ऐसे उठाते हुए और अपनी तरफ को खींच लिया है और इसको सीधा करते हुए निशान लगा लिया। अब इन निशानों को हम यहाँ पर बना लेते हैं, जो जो हमने पॉइंट लगाए थे, और नाप लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैक आ रहा था। बैक हमेशा फ्रंट से 1.5 इंच या 1 इंच कम ही होता है। तो ये वेस्ट का निशान लगा के 1 इंच हमने इसमें डार्ट पॉइंट का छोड़ दिया। और ये अपर चेस्ट भी इसमें हाफ इंच कम होता है, यानी कि जो हमने इसमें लूजिंग ली होती है ना फ्रंट में, यहाँ पर लूजिंग नहीं लेते हैं। तो आप इस तरीके से इसे आर्म होल को शेप दे देंगे और चेक कर लेते हैं। तो मेरा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब यहाँ से नेक को भी, यहाँ पर फ्रेंड हमारा नेक हमने केवल 2 इंच डाउन किया है और यह हमारा डीप नेक नहीं है। अगर इसमें हमें डीप नेक बनाना होगा तो शोल्डर इसमें माइनस किया जाएगा। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग करने के बाद इसका डार्ट पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो मैं तो इस तरीके से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आधा इंच लिया। आधा इंच दोनों तरफ का हो जाएगा तो 1 इंच हो जाएगा। इस तरीके से डार्ट आप इसका निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे तरीके से बिल्कुल निशान लगा के भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए अब ये थोड़ा अंदर को चला जाता है, जो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं इसीलिए लेते हैं। देखिए इसको मिलाते हुए अब इसको हम हटा लेते हैं। अब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट के बिल्कुल तैयार हैं। और देखिए साइड इनके बिल्कुल बराबर मिल रही है। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज़ की फिटिंग परफेक्ट आएगी। और इसमें अगर हमें ना डीप नेक देना हो, जैसे यहाँ से हमने नेक को डीप कर लिया तो यहाँ से शोल्डर भी इसमें कुछ माइनस होता है, उसका जो कटिंग होती है वो थोड़ी दूसरे तरीके से होती है।